जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि सैनी वी द एजुकेटर यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, राजस्थान पुलिस जो कि एग्ज़ाम आप लोगों की नज़दीक आ रही है, 6, 7 और 8 नवंबर को एग्ज़ाम होना है और उसकी दृष्टि से, एग्ज़ाम की दृष्टि से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 25 क्वेश्चन इंडिया और वर्ल्ड के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की, जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक शुरुआत करते हैं वीडियो की एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। दोस्तों, आज है 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जन्मदिवस। और आज ही के दिन 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों, इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध क्यूटो है, बहुत ही महत्वपूर्ण थॉट है, जो कि इन्होंने कहा था कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। मतलब अगर आप लोग सफलता पाना चाहते हो तो पहले हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो ये बिल्कुल ये थॉट आप लोगों पे लागू होता है कि आपकी एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है। अगर आप लोगों को एग्ज़ाम में सफलता हासिल करनी है तो अभी जो आपकी तैयारी है, हार्ड वर्क है, उसको डबल कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार किन 2 महिला अधिकारियों को युद्धपोत पर तैनात किया गया है? तो 2 महिला अधिकारी हैं, कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह। इन दोनों को भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार युद्धपोत पर तैनात किया गया है। और भारतीय नौसेना दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस आपका हर वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। बहुत बार बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अनोची योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो किसने की है शुरू? अभी हाल ही में ये की है असम सरकार ने। ठीक है, कौन सी? मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अनोची योजना। तो बात अब इस योजना के बारे में करते हैं। तो पहले बात यहाँ पर आती है असम की, कि असम की राजधानी क्या? तो असम की राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है, राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। और यहाँ पे एक योजना चल रही है जिसका नाम है धन्वंतरी योजना। भारत का एकमात्र गोल्डन बाग भी असम में ही देखा गया और हिमा दास असम की ही है। असम हिमा दास को डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे एक रेडियो प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है प्रज्ञा। ठीक है दोस्तों, तो इतने फैक्ट आपके असम से बनते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे। एस सर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो एस सर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं एक्टर सोनू सूद। ठीक है दोस्तों, अब एस सर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर ये बने, तो अभी हाल ही में बजाज आलियांज का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। किसको बनाया गया था? आयुष्मान खुराना को। और मिंत्रा ने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। किसको बनाया था? कियारा आडवाणी को। तो ये आपके ब्रांड एम्बेसडर के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है, तो ये आप लोगों को याद करने हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन है, एग्जामिनर पूछ सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम सदस्य सतह पर वार करने वाली मिसाइल पृथ्वी 2 का परीक्षण कहाँ किया गया है? तो पृथ्वी 2 का परीक्षण है वो कहाँ से किया गया है? बालासोर उड़ीसा से। ठीक है, अब बात उड़ीसा की है तो उड़ीसा के बारे में देखते हैं कि इसका परीक्षण है वो बालासोर उड़ीसा से किया गया है। और बालासोर उड़ीसा में एक द्वीप है, पहले उसका नाम था व्हीलर द्वीप, अब उसका नाम बदल कर दिया गया है अब्दुल कलाम द्वीप। और उसी अब्दुल कलाम द्वीप पर से इन मिसाइलों का परीक्षण होता है। और यह है कहाँ पे? तो यह है बालासोर उड़ीसा में। अब बात उड़ीसा की है तो उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल। और यहाँ पे एक योजना चल रही है जिसका नाम है गरिमा योजना। ये स्वच्छता कर्मचारियों के लिए है। बलराम योजना है जो किसानों के लिए है। मधु बाबू पेंशन योजना। और अभी हाल ही में इसमें ट्रांसजेंडर जो जितने भी लोग हैं उनको शामिल किया गया है। और भारत का पहला दुर्लभ पीला कछुआ भी उड़ीसा में ही देखा गया। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, वो भी कहाँ पे? उड़ीसा में। और उड़ीसा के जो सीएम है नवीन पटनायक, उनको हीरो टू एनिमल अवार्ड जो कि पेटा के द्वारा दिया जाता है वो मिला है। ठीक है दोस्तों, इतने फैक्ट आपके उड़ीसा से बनते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंत्योदय दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 25 सितंबर को। और अंत्योदय दिवस क्यों मनाया जाता है? तो यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा नंबर 6। हाल ही में शेखर बसु का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो दोस्तों, ये थे हमारे देश के मशहूर वैज्ञानिक। और 2014 में इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है शेखर बसु को। ये वैज्ञानिक थे। ठीक है दोस्तों, पूछ सकता है आपसे। अब आते हैं नेक्स्ट पे। भारत ने किस देश के साथ समुद्री अभ्यास जैमैक्स 20 किया है? तो भारत ने अभी जापान के साथ जैमैक्स जो समुद्री अभ्यास है वो अभी उसका आयोजन किया है। और कहाँ किया है? तो ये किया है उत्तरी अरब सागर में। ठीक है दोस्तों, जापान की बात है, जापान की बात करते हैं। जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी है टोक्यो। ठीक है दोस्तों, मुद्रा यहाँ की येन है। और यहाँ के राष्ट्रपति अभी हाल ही में
कौन बने हैं शिंजो आबे की जगह योशिहिदे सुगा, तो इनको भी हाल ही में जापान का राष्ट्रपति बनाया गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, सीएट लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है, तो सीएट जो टायर्स आते हैं उसका ब्रांड एम्बेसडर बना है आमिर खान। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे, संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है, तो अभी हाल ही में संसद में एक विधेयक पारित किया गया जिसमें राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना है वो गुजरात के अंतर्गत की जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं गुजरात की बात करें तो गुजरात की राजधानी क्या है, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है, राज्यपाल यहाँ के आचार्य देवव्रत हैं, और यहाँ पे एक जल संचित जल को बचाने के लिए एक अभियान चल रहा है जिसका नाम है सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, और अभी यहाँ पे उम्बारे आंगनवाड़ी नामक एक पहल चल रही है। ठीक है दोस्तों, और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय आपका गुजरात में स्थापित हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इतने फैक्ट बनते हैं गुजरात के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट पे, किस राज्य को गैर संक्रमण रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र अवार्ड, जिसमें यूएन अवार्ड भी बोलते हैं, से सम्मानित किया गया है, तो अभी हाल ही में जो केरल राज्य है उसको संयुक्त राष्ट्र अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब आते हैं इसके बात करते हैं यहाँ पे हम केरल की, तो केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री कौन है, पी विजयन, राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान, और यहाँ पे एक अभियान चल रहा है ब्रेक द चेन कार्टून अभियान, जो कोरोना वायरस है उसका जो बढ़ता इफेक्ट है उसको देखते हुए ये अभियान चलाया गया था, जिसमें जो कोरोना की चेन है उसको तोड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में इसमें अवगत किया गया है। और ये केरल ही सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य है, कितनी है, 96.2, और शांत घाटी क्षेत्र भी केरल के अंतर्गत ही आता है। ठीक है दोस्तों, और अब यहाँ पे साक्षरता दर का एक आया है, तो साक्षरता दर सर्वाधिक केरल की है, तो सबसे कम कहाँ की है, तो सबसे कम है आंध्र प्रदेश की। कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की, कितनी है, 66.4, और भारत की बात करें तो भारत की औसत साक्षरता दर है 77.7। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे, नंबर 11, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की है, तो की है असम में, और असम के फैक्ट हम लोग पीछे क्वेश्चंस में देख चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे, भारत की पहली तटरक्षक अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी, तो ये की जाएगी कहाँ पे, कर्नाटक में। ठीक है, अब बात कर्नाटक की है तो कर्नाटक का मंगलुरु एक शहर है, वहाँ पे भारतीय तटरक्षक अकादमी की स्थापना की जाएगी, और इसकी राजधानी क्या है, बेंगलुरु। दोस्तों आपको मंगलुरु और बेंगलुरु में कन्फ्यूज नहीं होना है, ये दोनों अलग अलग है। और मुख्यमंत्री कौन है कर्नाटक के, तो बीएस येदियुरप्पा, राज्यपाल वजुभाई वाला, और दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म 1400 मीटर जिसकी लंबाई है वो भी कर्नाटका के अंदर ही बन रहा है। और इससे पहले कौन सा था, तो इससे पहले था यूपी का गोरखपुर, जिसकी लंबाई कितनी थी, इसकी लंबाई थी लगभग 1366 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यटन दिवस है वो हर वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है, और इस बार 2020 की इसकी थीम क्या रखी गई थी, तो इसकी थीम रखी गई थी टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये थीम वाले क्वेश्चन हैं आपकी हर एग्जाम में बनते हैं, आपसे एग्जामिनर, जैसे पहले के एग्जामों में क्या होता था कि पहले एग्जामों में ट्रेंड चलता था कि ये दिवस कब मनाया जाता है, अब की एग्जाम में है जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उस पर हो गई है, तो यहाँ पे आपका डेट सबको पता होती है किस डेट को कौन सा दिवस मनाया जाता है, लेकिन तो अब एग्जामिनर पूछने लगा है इनकी थीम, तो आप लोगों को इन दिवस के साथ साथ इनकी थीम को भी रिवाइज करना। अब आते हैं नेक्स्ट पे, देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क राज्य में किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा केरल में। ठीक है दोस्तों, जो देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क है ये केरल में स्थापित किया जाएगा। केरल के बारे में हम फैक्ट देख चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, गूगल का 22वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है, तो गूगल का 22वां स्थापना दिवस मनाया गया 27 सितंबर को। ठीक है, अब गूगल की बात करें तो गूगल की स्थापना 27 सितंबर 1998 को हुई थी। गूगल एक अमेरिकी टेक कंपनी है और इसके संस्थापक थे लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन, और इसके सीईओ कौन है, तो ये भारतीय मूल के हैं सुंदर पिचई। ठीक है दोस्तों, इनको अभी हाल ही में 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट हमारा नंबर 16, बीसीसीआई द्वारा गठित भारत की महिला चयन समिति की नई प्रमुख कौन बनी है, तो बीसीसीआई द्वारा भी एक चयन समिति गठित की गई जिसमें भारत की जो महिला प्रमुख है वो कौन बनी है, तो बनी है नीतू डेविड। ठीक है, नीतू डेविड जो चयन समिति उसके अध्यक्ष बनी है, और ये 5 सदस्यीय समिति है। और यहाँ पे एक वर्ड आया है बीसीसीआई, तो बीसीसीआई क्या है, तो बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये भारत में जितनी भी क्रिकेट प्रतियोगिताएं होती हैं ये बीसीसीआई आयोजित करवाता है, चाहे वो आईपीएल हो, चाहे वो रणजी वगैरह, चाहे वो देवधर ट्रॉफी, आपकी जितनी विजय हजारे ट्रॉफी हो, सब भी बीसीसीआई के अंतर्गत ही आती हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। अध्यक्ष है इसके सौरव गांगुली, और इसके सचिव कौन है, तो इसके सचिव है जय शाह।
ठीक है दोस्तों, तो इतने फैक्ट आपके बीसीसीआई से बनते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, विश्व जोखिम सूचकांक में 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? तो विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है 89। ठीक है दोस्तों, भारत का कौन सा स्थान है? 89। अब आते हैं नेक्स्ट पे, किस राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा चलाए गए ह्यूमन बाय नेचर अभियान ने पाट्टा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है केरल ने। जो केरल के जो लोग हैं वो प्रकृति के साथ जुड़े रहते हैं, पशु प्रेमी हैं वो लोग, पशु पक्षी प्रेमी हैं, प्रकृति को वो लोग अपने से पहले रखते हैं, तो इसीलिए उनको पाट्टा द्वारा ग्रैंड जो अवार्ड है, पाट्टा ग्रैंड अवार्ड 2020 वो दिया गया है। तो दोस्तों केरल और असम से आपके बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, केरल, असम और उड़ीसा से, तो इनको आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, इनको बार बार रिवाइज कीजिए, और बार बार रिवाइज करोगे तो आपको ये कन्फर्म डेफिनेटली याद हो जाएंगे। ठीक है, और केरल के बारे में सारे फैक्ट मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट पे, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है 29 सितंबर को। ठीक है, और इस बार की इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी यूज हार्ट टू बीट। ठीक है, यूज हार्ट टू बीट, ये इस बार की थीम थी। अब आते हैं नेक्स्ट पे, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण जिसको ट्राई भी बोलते हैं का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका नया अध्यक्ष है वो नियुक्त किया गया है पीडी वाघेला को। और जो ट्राई है ये भारत में जो दूरसंचार जो जितने भी आपके, चाहे वो केबल्स वगैरह हो, चाहे वो टीवी वगैरह हो, चाहे वो जितने भी आपके चैनल्स वगैरह हो, वो सभी इसी के अंतर्गत, ट्राई के अंतर्गत ही आते हैं। और जो मोबाइल्स के नेटवर्क्स वगैरह हैं वो भी ट्राई के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका अध्यक्ष किस बनाया गया है? इसका अध्यक्ष बनाया गया पीडी वाघेला को। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट नंबर 21 इंपॉर्टेंट है ये भी, लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 से किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है अभी हाल ही में उषा मंगेशकर को। और ये उषा मंगेशकर ये लता मंगेशकर की ही छोटी बहन है, और ये पुरस्कार है ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया गया है इनको। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा दिया गया है? महाराष्ट्र सरकार द्वारा। किसको? उषा मंगेशकर को। कौन सा अवार्ड? लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है सुरेश चंद्र शर्मा को। ठीक है, किनको नियुक्त किया गया है? सुरेश चंद्र शर्मा को। और अगर पहले लोकपाल पूछे तो पहले लोकपाल है आपके पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, पिनाकी चंद्र घोष और देश के पहले लोकपाल, इनको नियुक्त किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे, नाबार्ड ने किस राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया है? तो ये किया है कर्नाटक में। कहाँ पे किया है? कर्नाटक में। अब बात यहाँ पे कर्नाटक की और नाबार्ड की है तो उनके बारे में बात करते हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, मैंने बता चुका हूँ पहले। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा है, राज्यपाल वजुभाई वाला है, और एक वर्ड आया है नाबार्ड। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। मुख्यालय इसका मुंबई में है, और इसके प्रमुख है गोविंदा राजुलू चिंटाला। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपके नाबार्ड के बनते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, UNDP ने किसे SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो ये किया है सोनू सूद को। और ये क्यों किया है? तो सोनू सूद ने कोरोना महामारी के दौरान निस्वार्थ भाव से सेवा और उत्कृष्ट कार्य किए थे, और इनको ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? तो UNDP के द्वारा। और UNDP की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, और आप सबको पता है कि सोनू सूद कोरोना वायरस जो महामारी चली थी उसमें काफ़ी चर्चा में भी रहे थे, न्यूज़ में भी आते थे, और ये जो जितने भी प्रवासी लोग थे उनको अपने खुद के पैसों से बसों द्वारा उनको उनके घर तक पहुंचाया था, तो इसीलिए उनको ये अवार्ड दिया गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का, किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की है? तो ये की है असम सरकार ने। ठीक है, पर्यटन संजीवनी योजना, इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो भी युवा पर्यटन संबंधित उद्योग स्थापित करना चाहता है तो उनको 1 लाख तक का इसमें लोन दिया जाएगा। कितना? 1 लाख तक का इसमें लोन दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि आपके राजस्थान पुलिस के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो आपको इन क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करना, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। और मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स के जितने भी राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड के क्वेश्चन है वो आप लोगों को अवेलेबल करवाता रहता हूं और एग्जाम तक करवाता रहूंगा। करंट अफेयर्स का जो भी क्वेश्चन बनेगा वो इन क्वेश्चंस के बाहर नहीं जाएगा। और साथ ही आप लोगों को APJ अब्दुल कलाम साहब का ये क्यूटो, ये थॉट है अपने माइंड में बिठा लेना है। ठीक है दोस्तों, और आज ही संकल्प ले लीजिए कि हमें तैयारी करनी है और हमें हमारा सिलेक्शन हाल में ही चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ, तब तक धन्यवाद।